जो हमारे पंत प्रधान जी ने बताया है कि भारत में अभी हमने सबने एक साल पहले देखा होगा कि 5G लॉन्च हो चुका है, पर आज अगर पंत प्रधान जी उस मंच से बात करते हैं तो 5G को लॉन्च करने के लिए नहीं, उल्टा 6G कैसे भारत में लागू है इस बारे में विचार करते हैं। मतलब जो हमारे पंत प्रधान जी है उनका सपना कितना बड़ा है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और पहला भारत का ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जो छाती ठोक के ये कहता है कि आने वाले 5 साल में अगर मैं भारत को दुनिया के सबसे तीसरी जो बड़ी जीडीपी वाली जो सरकार है उसमें लाके खड़ा करूंगा, और ये मेरा नहीं, ये मोदी का गारंटी है। मतलब आज इतने निर्भयता से और इतनी स्पष्टता से अपनी बात रखने वाला हमको आज प्रधानमंत्री मिला है। ये तो हो गई हमारे भारत की गौरव की बातें। मैं आपको कुछ याद दिलाना भी चाहता हूं कि आज हमको थोड़ा विचार भी करना चाहिए, विमर्श भी करना चाहिए, क्योंकि आज के एक दिन पहले 14 अगस्त के दिन 1947 के दिन हमारे भारत के 2 टुकड़े हो चुके थे। जैसे मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि हमको आजादी उनकी वजह से मिली, चरखा चलाने से मिली। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर भारत के टुकड़े हुए हैं और भारत के टुकड़े में करने में अगर किसी का हाथ था, वही पार्टी का काम था, इसके लिए हम उनको भी दोषी ठहराते हैं। और जो भारत के 2 बाजुओं को काटा गया था, जिसको लेके पाकिस्तान बन गया था, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में जाने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो इसी भूमि में रहते थे, इसी भूमि का खाते थे, और उसके बाद इसी भूमि से वहां पाकिस्तान में जाके एक नया राष्ट्र उनको बनाना था, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। इसके लिए वो भारत के 2 टुकड़े करके गए थे। तो हमको उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए कि जो आस्तीन के सांप यहाँ पे पल रहे हैं, जो अपने अंदर एक सपना पिरोए फिरते हैं। क्योंकि हम आए दिन भारत में देखते हैं कि कहीं मेवात जैसे हरियाणा के मेवात में दंगे हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वहां के कुछ लोग जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, पर वो जिस राज्य में रहते हैं वहां उनकी संख्या कम है और वहां कोई यात्रा निकालने वाला रहता है तो उसको वो यात्रा निकालने नहीं देते। नहीं, हमारे यहाँ से नहीं निकलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं निकाले भाई? अगर कोई बहुसंख्यक, कोई हिंदू अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में अगर यात्रा नहीं निकालेगा तो कहां निकालेगा? तो मैं इस मंच से उनको भी कुछ सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो यहाँ का जो बहुमूल्य समाज है, जो अपने आप को एकदम उसमें रखा है, अभी तक अनुशासन में रखा है, कहीं ना कहीं आप उसकी अनुशासन को भंग करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस मंच से उनको यही चेतावनी देता हूं कि अभी भी सुधर जाओ और भारत में जैसे हम हिलजुल के रहते हैं, हिल मिल के रहते हैं, उसी प्रकार का वातावरण रखें। आप कहीं पे भी ये नहीं कहें कि यहाँ से ये नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में उससे 10 दिन पहले ही मुहर्रम निकला था। क्या आपने सुना था कि किसी मुहर्रम पे ऊपर किसी हिंदू ने कोई हमला कर दिया? सुना था क्या किसी ने? अभी नहीं। यहाँ से निकलता है तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर उसके बीच में ताड़पत्री आ रही है तो उसको हटाने का काम यहाँ के हिंदू लोग करते हैं, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी बात रखते हैं। पर अगर कोई ये कहेगा कि हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारा एरिया हो गया, वहां से आपकी रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी, आपकी कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, तो ये सोचने की बात है। और जो समाज यहाँ पे रहता है, जो मुस्लिम समाज यहाँ पे रहता है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सोचते हो कि चुप बैठ जाए और हम कुछ नहीं, हम आपके साथ नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर कहीं ऐसी घटना घटती है तो आपको आगे आके उसका विरोध भी करना पड़ेगा, और अगर आप विरोध नहीं करते हो तो हमारी नजर में आप वैसे ही दोषी हो जैसे मेवात में जो लोग रहते हैं वो दोषी रहेंगे। तो मैं यहाँ से जितने भी मुस्लिम बंधु मुझे सुन रहे हैं, हम किसी के दिल में नफरत फैलाने का काम नहीं करते हैं, पर आपको भी 4 कदम आके ये बात करनी पड़ेगी। जब ऐसे कोई असामाजिक तत्व पूरे भारत में खलन डालने का काम अगर करते हैं तो उसको राह दिखाने का, उसको बार बार विरोध करने का, और जैसे आपके भाषा में आप फतवे निकालते हो वैसे लोगों के खिलाफ फतवे निकालने का भी काम यहाँ के मुस्लिम बंधु